Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मॉर्निंग चैतन्य भागवत रीडिंग क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु एक बालक के समान, एक बच्चे के समान पेश आ रहे हैं। मालिनी और श्रीवास के घर में ही रहते हैं, और जिस प्रकार एक बालक को बोध नहीं होता आसपास क्या हो रहा है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता इधर उधर का, वो किस अवस्था में है, किस परिस्थिति में है, उसको इसका कोई बोध नहीं। वो तो केवल आनंद में रहता है। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, बीच बीच में अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। परसों की क्लास में कौवे को वापस बुला लिया था, तो कल की क्लास में सारी मिठाइयां एक जगह कर दी। परसों की क्लास में मालिनी का हृदय जीत लिया था। मालिनी को समझ में आ गया था ये कौन है, और मालिनी ने स्तुति की थी। कल की क्लास में सची माता स्तुति कर रही थी, और मालिनी और सची माता की स्तुति को सुनकर लेखक यानी कि श्री वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की महिमा का गान कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि इनकी इतनी मधुर लीलाएं भक्तों के हृदय में अत्यंत आनंद प्रदान करती हैं, और वहीं ईर्ष्यालुओं के हृदय को क्या कर देती हैं? पीड़ा। पीड़ा भी नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे गहरी पीड़ा प्रदान करती। तो जो अश्रद्धालु है उसको भक्त का या भगवान का गुणगान होता देख पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। जिसके हृदय से श्रद्धा चली गई, उसके हृदय में मान लीजिए पीड़ा पैदा हो गई। जो श्रद्धालु है वो आनंद लेगा, और जो अश्रद्धालु है, जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, वो केवल पीड़ा लेगा। तो लेखक कह रहे थे कि जो द्वेषी और पापी दुष्ट निंदा करता है, उसे पतित पावनी गंगा भी दूर भागती है। गंगा का कार्य है हर एक के पापों को धोना, सही बात है। ये मैया का ऐसा प्रभाव है, ये पापियों को एकदम स्वच्छ कर देती है, उनके पाप धो देती है, लेकिन निंदक के पाप नहीं धो पाती। निंदक से गंगा मैया भी दूर भागती है। भक्तों का तो कहना ही क्या। तो लेखक यानी कि वृंदावन दास ठाकुर उन्मुख शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि निंदा से बचो, और अपने हृदय में भगवान के प्रति, नित्यानंद प्रभु के प्रति आकर्षण प्राप्त करो। अगर हम अट्रैक्टेड नहीं है ना, इस पे भी विचार किया जा सकता है।
वैष्णवों के प्रति हमारी अट्रैक्शन नहीं है। वी आर नॉट अट्रैक्टेड, क्योंकि अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण। आकर्षण का मतलब है बिना कहे। जैसे एक कॉन्सेप्ट है गुरुत्वाकर्षण, जिसको आप बोलते हो ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्व आकर्षण, धरती की तरफ हर वस्तु का आकर्षण है। अगर किसी वस्तु को पकड़ा हुआ है तो पकड़ा हुआ है, इसीलिए वो यहां स्टेबल है। अगर अपना हाथ यहां से हटा दिया जाए तो ये जो मेरे हाथ में रिमोट है या कोई चीज है, ये क्या करेगी? धरती की तरफ गिर जाएगी। मतलब कोई कंडीशन है जिसने इसको धरती तक नहीं पहुंचाया हुआ, अदरवाइज इसे खाली छोड़ दिया जाए तो ये धरती की तरफ गिरेगी। इसको बोला गया गुरुत्व आकर्षण। ऐसे ही भक्त का आकर्षण है भक्तों के प्रति। ऐसे ही भक्तों का आकर्षण है भक्ति के प्रति। तो जिसका आकर्षण है, आकर्षण पैदा करना है, नेचुरली नहीं आ रहा है तो पैदा करना है। कैसे आएगा? उन भक्तों का संग करके जिनके अंदर है, जिनके अंदर ऐसा गुरुत्व आकर्षण है वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, नित्यानंद प्रभु के प्रति, भागवतम के प्रति। ऐसे भक्तों का संग करना है। और संग कैसे करना है? अपनी बुद्धि को घर छोड़ के जाना है। जब तक बुद्धि प्रखर नहीं होती, बुद्धि और मन की बात नहीं माननी चाहिए। जब वो कृष्ण कॉन्शियस, देन यू विल एंजॉय। तो ऐसा आकर्षण पैदा हो जाए कि अगर थोड़ा सा भी समय मिले, बंधे नहीं है, थोड़ा सा भी समय मिले तो मन अपने आप भागवतम की तरफ जाए, मन अपने आप भक्तों की तरफ जाए, मन अपने आप भक्ति की तरफ अग्रसर हो। दिस इज कॉल्ड नेचुरल अट्रैक्शन। नेचुरल अट्रैक्शन। तो वृंदावन दास ठाकुर कल कह रहे थे कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के प्रति आकर्षण पैदा हो और उनकी चरण रूपी संपत्ति मेरे हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्थापित रहे। मतलब मैं कभी ऑफेंड ना करूं उनको, मैं कभी चीट ना लूं उनको। नित्यानंद प्रभु रूपी धन मेरे हृदय में सदैव बना रहे। नित्यानंद प्रभु मिलने वाले सब भक्तों में से मधुर वचनों में बातें करते थे। वे निज आनंद में नाचते गाते हंसते थे। कई बार कुछ विशेष भावों का अनुभव करते हुए जोर से गर्जना करते और उनके सुनकर आसपास के लोग विस्मित हो जाते। वर्षा ऋतु के समय गंगा में उफान आ जाता और वह मगरमच्छों से भर जाती। इस पर भी नित्यानंद प्रभु निर्भीक होकर गंगा में खेलते रहते। उनके इस व्यवहार को देखकर लोग स्तब्ध रह जाते, परंतु अनंत शेष के भाव में रहने वाले नित्यानंद प्रभु के लिए तो मानो गंगा उनके घर जैसी थी। कई बार श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण प्रेम में इतने मग्न हो जाते कि वे 3-4 दिन तक समाधि में अचेत पड़े रहते। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले बैठे थे कि नित्यानंद प्रभु एक नग्न बालक के समान हंसते हुए वहां आ गए। उनकी भोली आंखों में चमक थी और आनंद भरे आंसू उनके गालों से बह रहे थे। वे बार बार नदिया के निमाई पंडित मेरे स्वामी हैं ये कह रहे थे। नित्यानंद प्रभु के विशाल तेजोमयी तथा सुंदर नग्न रूप को देखकर महाप्रभु मुस्कुराने लगे। उन्होंने तुरंत अपने सिर की पगड़ी खोली और नित्यानंद प्रभु के चारों ओर लपेट दी। तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु के देह पर इत्र लगाया
उन्हें फूल माला पहनाई और उनका गुणगान करते हुए कहा, आपका नाम नित्यानंद है और नाम के समान आपका रूप और स्वभाव भी नित्य आनंद से भरा हुआ है। इस समय आप नित्यानंद हैं और पूर्व समय में आप बलराम थे। आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले नित्य आनंद में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। आपका खाना, चिल्लाना, चलना इत्यादि सब कार्य आनंद के भंडार हैं। श्री नित्यानंद प्रभु निरंतर श्रीमन महाप्रभु की प्रेम भक्ति के अमृत का स्वादन किया करते थे। उनके सब वचन एवं कार्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सर्वाधिक गुहितम इच्छाओं को पूरा करते थे। यही तो मूड है नित्यानंद प्रभु का, अपने स्वामी की इच्छाओं को पूरा करना। महाप्रभु की गुहितम इच्छाएं क्या हैं? महाप्रभु की गुहितम इच्छाएं हैं, नगर नगर में प्रचार हो, हर व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा हो, हर व्यक्ति अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करे, हर व्यक्ति इस कृष्ण कॉन्शियसनेस आंदोलन का आनंद ले, उससे लाभ ले, अपने जीवन को बदले, अपने विचारों को बदले, अपने व्यवहार को बदले। यही उसके जीवन का लक्ष्य है और यही उसके जीवन की ख्याति भी। हर वो व्यक्ति जो इस बात से सचेत है, हर वो व्यक्ति जिसको ये बात घर कर गई है उसके हृदय में कि उसका ये जीवन उसके अपने मन की सुनने के लिए नहीं है, उसका ये जीवन महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करने के लिए है। महाप्रभु कई शिक्षाएं दे के गए। तृणादपि सुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जिसको कंठहार कहा जाता है श्लोक को, वैष्णवों के कंठ का हार। क्या? तृणादपि, अपने आप को तिनके से भी अधिक हीन समझना और कुछ भी टॉलरेट करने की क्षमता रखना, कुछ भी टॉलरेट करने की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैष्णव इतने सहिष्णु ना होते हैं, इतने टॉलरेंट होते हैं, वो कुछ भी सहन करते हैं। किससे? भक्तों से। वो भक्तों से कुछ भी सहन कर लेते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति भी सहन कर लेते हैं। ध्रुव महाराज को जब उनके गुरुदेव नारद जी ने कहा कि बहुत कठिन तपस्या है, कर पाओगे? बोले, कर पाऊंगा, क्यों नहीं करूंगा। एक टांग पे खड़े होके 6 महीने इतनी कठोर तपस्या की। पहले महीने तो पानी पिया, दूसरे महीने पत्ते खाए, तीसरे महीने वो भी बंद कर दिया, सूख गया। हवा खाने लगे, फिर लास्ट महीने तो हवा भी बंद कर दी। कठोर तपस्या, सब कुछ टॉलरेट किया, लेकिन वहीं जब उनके भाई को मार दिया यक्षों ने, तो तीर निकाल लिया। अपने पे कुछ भी टॉलरेट करने को तैयार है वैष्णव, कुछ भी। सारे यक्षों को उड़ा रहे थे, फिर मनु प्रकट हुए, ब्रह्मा जी आए, सीनियर्स आए, सीनियर ने बात कही, मान लो, तुरंत मान भी लिया, वो भी टॉलरेट कर गए। अपनी प्रबल इच्छा के यक्षों को तबाह कर दूंगा, वो इच्छा भी त्याग दी वैष्णव। अमरीश महाराज वैसे राजा हैं, कितने ही बार युद्ध में जीत चुके हैं, युद्ध किया करते थे, लेकिन वहीं एक भक्त सामने आ गए, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ने प्रकट कर दिया, एक दैत्य, एक दानव
उसके प्रति कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, उसके प्रति हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। वैष्णवों के साथ मेमना है, वैष्णवों के साथ बिल्कुल सिंपल। और ऐसा नहीं है कि बाद में कह रहे हैं तो तुम वैष्णव थे इसलिए मैं चुप रहा, नहीं तो तुम्हारा बैंड बजा देता, ऐसा भी नहीं कहा। चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोले करना ही यही। दिस इज द कॉन्शियसनेस, देयर इज नो आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस। परीक्षित महाराज को बोला गया, श्राप दिया किसने? वैष्णव ने, ब्राह्मण ने। परीक्षित महाराज चुपचाप सुन गए, बोले नो प्रॉब्लम। वही परीक्षित महाराज कली को मारने की तैयारी कर रहे थे, तलवार निकाल कर उड़ा देते हो उसको। वही परीक्षित महाराज जब उनके ऊपर कष्ट है सह गए। महाप्रभु हमें शिक्षा देके गए, तृणादपि सुनिचैन, और टॉलरेट करना, टॉलरेट अंदर की अर्जिस को भी टॉलरेट, वैष्णवों के व्यवहार को भी टॉलरेट, सब टॉलरेट। तो नित्यानंद प्रभु का एकमात्र उद्देश्य महाप्रभु की गुहितम इच्छाओं को पूरा करना। महाप्रभु चाहते क्या है? सोचिए, एक भक्त का यही तो लक्षण है, भक्त का और दूसरा लक्षण नहीं है। अगर कोई कहे एक लक्षण भक्त का क्या है, तो भक्त का एक ही लक्षण यही है। आप किसी का भी समझ लीजिए, आप हनुमान जी की बात कर लीजिए, तो एक लक्षण भगवान राम काज को सवारना। राम काज करिवे को आतुर, आतुर समझते हो? आतुर मतलब कुछ भी कर देंगे, बेचैन है, आतुर है, मैं कर डालूंगा। क्या कर डालूंगा? अपना, अपनी इंद्रिय तृप्ति। हम्म, भगवान राम का कार्य, राम की इच्छा को पूरा करना, ये आतुरता चाहिए, रेडीनेस, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म। तो जितना एंथुजियाज्म हम अपने लिए करते हैं, उससे सैकड़ों हजार गुना ज्यादा एक्साइटमेंट कृष्ण के लिए, गौरांग महाप्रभु के लिए। ये उद्देश्य है नित्यानंद प्रभु का, ये उद्देश्य है बलराम का, और यही भक्त का उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य ही नहीं है। और इस उद्देश्य को पूरा करते हुए वो अपना उल्लू सीधा नहीं करता, अहेतु की है, कोई कंडीशन भी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। जब गिलहरी और हनुमान जी का संवाद हुआ और भगवान राम ने हनुमान जी को गिलहरी के बराबर बता दिया, तो हनुमान को दुख नहीं हुआ कि सोचो मैं इतना पुराना, क्या नहीं सेवा करी मैंने, सारे पत्थर मैं लेके आ रहा हूं, सीता का पता मैंने लगाया, लंका मैंने जलाई, ये गिलहरी तो केवल पत्थर उठा के डाल रही है। ये मटेरियल बुद्धि नहीं है हनुमान जी में। व्हाट इज ही सेइंग? ही एक्सेप्टेड। और राम कह रहे हैं थैंक यू, मेरा अहंकार तोड़ रहे हैं। लुक एट द कॉन्शियसनेस, amazing. Sometimes when I think about such personalities and think about the situation they are in, I sometimes wonder whether I will ever be able to do that. I don't know. कबे हबे बोलो से दिन आमार, ऐसा दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसे कर पाऊंगा? I will be happy seeing others flourishing. And when will I be happy also being ignored? और इक्वल बना दिया राम को, हनुमान जी को गिलहरी के साथ, और तब भी हनुमान जी इज हैप्पी।
तब भी वो ये नहीं बोल रहे बताओ रेजिग्नेशन लेटर कहाँ है। कौन लिखेगा मेरा रेजिग्नेशन लेटर? नथिंग। एकमात्र इच्छा है महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना। तो हम सबकी ये इच्छा होनी चाहिए, हम भी ऐसे बने कि हमारे स्वामी की इच्छा पूरी करने में हमें कोई भी कष्ट आए, हमें उसको कष्ट दिखे ही नहीं। इससे उनको तो प्रसन्नता हो रही है ना, बस कर डालो। इससे भगवान प्रसन्न होंगे, गारंटी, कर डालो। भले खुद को कष्ट हो रहा हो, कोई चिंता नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, ध्यान से सुनिए, अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं, भगवान भक्तों को क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, दीर्घ काल से मेरी एक इच्छा अधूरी है, मैं तुम्हारे कौपिन का वस्त्र चाहता। ओ हो, ये भगवान ही कर सकते हैं। वो अपने भक्त का, क्योंकि भक्त उनकी भीतम इच्छा पूरी करने की कामना रखता है, भगवान कह रहे हैं मुझे तुम्हारे कौपिन का वस्त्र चाहिए, छोटा सा। ये कहकर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कौपिन कौपिन ले आए। उन्होंने उसके टुकड़े किए और एकत्रित भक्त में बांटते हुए कहा, इन्हें अपने सर पर बांध लो। भगवान शिव के लिए भी ये वस्त्र अत्यंत पूजनीय है, अन्यों का तो कहना ही क्या। सोचिए, कोपिन इज व्हाट, इट इज एन अंडरगारमेंट। और क्या बोल रहे हैं, कोपिन को फाड़ा है, छोटे छोटे टुकड़े, जितने लोग थे वहां सबको एक एक वस्त्र थे। कोई कहेगा ये क्या दे रहे हो, मटेरियल व्यक्ति समझ सकता है, अंडरवियर का एक धागा तोड़ के दे रहे हैं सबको, कोई मटेरियल व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। और क्या बोला जा रहा है, महाप्रभु बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शिव जी के लिए भी ये वस्त्र सम्माननीय है, शिव जी भी इसे माथे से लगाएंगे, आप सब लोग इसे अपने सर पे पहन लो। कमाल है। केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही व्यक्ति शुद्ध भक्त के परम पद को प्राप्त कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ जान लो कि नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण की समस्त दिव्य शक्तियों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। श्री नित्यानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण के प्रथम एवं समरूप विस्तार हैं। इसलिए तुम सब उनके कौपिन के टुकड़े को अपने सर पर धारण करो और घर जाकर अत्यंत सावधानी एवं सम्मान पूर्वक इसकी पूजा करो। अब महाप्रभु के अनुयायी हैं, महाप्रभु से प्रश्न नहीं करते, महाप्रभु की आज्ञा का तो पालन करते हैं। यह सुनकर भक्तों ने कौपिन की कतरन अपने सरों पर बांध दी। ये हैं डिवोटीज हैं, अमेजिंग। तो कोई ऐसे देखेगा, प्रभु जी यही वाली बांधनी है, पहले आप बांधो। और तो कई विचार घूमने लगेंगे, कहेंगे नहीं नहीं हम इसकी पूजा कर लेंगे, बांधेंगे नहीं। लेकिन डिवोटीज आर लाइक दिस, अनुयायी का तो अर्थ ही यही है, अनुयायी। उनके पीछे पीछे जो वो कहें कर लिया। भक्तों ने अपने सर पर बांध ली। तब महाप्रभु ने कहा, अब तुम सब श्री नित्यानंद प्रभु का चरणामृत पान करो। ऐसा करते ही तुम्हारे चित्त में दृढ़ता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्थापित हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मान लो बोला जाए भक्तों में से, इस इसके चरण धो और पी लो, कितने लोग आज्ञा का पालन कर पाएंगे? हो सकता है सभा में दिखाने के लिए कर भी लें,
बाद में जाके उल्टी कर रहे होंगे कमरे में है। पर डिवोटीज ऐसे नहीं है, शुद्ध भक्त ऐसे नहीं है। महाप्रभु के निर्देश अनुसार भक्तों ने नित्यानंद प्रभु के पाद पद्मों के प्रक्षालित पादामृत का पान किया। सोचिए, हाउ हैप्पी। प्रसन्नता इस बात में नहीं है कि वो चरणामृत पी रहे हैं, प्रसन्नता इस बात में है कि आज्ञा पालन कर रहे हैं। किसी ने 5 बार, किसी ने 10 बार, किसी ने अनेक बार उसे पिया। इस दौरान नित्यानंद प्रभु अपने अंतकरण में ही लीन थे और भक्तों को देखकर सौम्य भाव में मुस्कुरा रहे थे। महाप्रभु बैठ गए और अत्यंत सुखपूर्वक चरणामृत बांटने लगे। उसे पीकर भक्तगण मदोन्मत्त हो गए और हरि 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 के उच्चारण द्वारा अपने उल्लास को व्यक्त करने लगे। एक भक्त ने कहा, आज मुझे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। दूसरे भक्त ने कहा, आज मेरे समस्त भौतिक बंधन नष्ट हो गए। एक अन्य भक्त ने कहा, मुझे लगता है आज मैं भगवान श्री कृष्ण का दास बन गया। पीछे से किसी ने कहा, चरणामृत इतना रस भरा था, उसका मधुर स्वाद अभी तक मेरी जिह्वा पर लगा हुआ है। श्री नित्यानंद प्रभु का चरणामृत इतना विशेष था कि उसे पीते ही सब भक्त आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहित हो गए। कुछ भक्त नाचने लगे, कुछ गाने लगे, कुछ भूमि पर लोटपोट होने लगे और कुछ आनंद से भरकर गर्जना करने लगे। तब प्रेम से सरोबार सरो सराबोर कर देने वाला कीर्तन आरंभ हुआ। महाप्रभु उच्च स्वर में क्रंदन एवं नृत्य कर रहे भक्तों में आ मिले। नित्यानंद प्रभु भी उठे और महाप्रभु के संग नृत्य करने लगे। भक्तों ने हाथ से हाथ जोड़कर दोनों के चारों ओर घेरा बना लिया। दिव्य उन्माद से भरे भक्त एक दूसरे पर गिर रहे थे और खेलते हुए दूसरों के पैर छूकर उनकी चरण धूलि अपने सर पर लगाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ भक्त दूसरे भक्तों के गले पकड़कर भावविहीन हो रो रहे थे। एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए भक्त परस्पर छोटे बड़ेपन को भूल गए। महाप्रभु और उनके भक्त सब एक साथ नृत्य करने लगे। दिस इज हैपनिंग, हाउ ब्यूटिफुल। कितना मधुर दृश्य दिख रहा है। कैसे घेरा बना लिया, हाथ में हाथ पकड़कर सबने नाच रहे हैं, कोई गले लग के रो रहा है। सब कीर्तन में दिव्य आनंद ले रहे हैं। ब्यूटिफुल। सोच के आनंद हो रहा है। भूल गए कौन छोटा है, कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, किसकी उम्र छोटी है, किसकी उम्र बड़ी है। अभी तो सब आज्ञाकारी हैं, सब मजे कर रहे हैं। सोचिए क्या आनंद है। पूरे दिन नृत्य करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठ गए। 3 ताली बजाते हुए उन्होंने कहा, जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से नित्यानंद प्रभु की पूजा करता है, वे उनके साथ साथ मेरी पूजा भी करता है। चाहे कोई व्यक्ति बड़ा भक्त हो, यदि वह नित्यानंद प्रभु की निंदा अथवा उनकी उपेक्षा करता है तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। यदि किसी व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु के शरीर का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श प्राप्त हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण कभी उसका त्याग नहीं करेंगे। सोचिए, वायु भी अगर स्पर्श करके आ गई है, अद्भुत है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं देता हूं विराम। बहुत ही खूबसूरत संवाद है, बहुत ही खूबसूरत कीर्तन, बहुत ही खूबसूरत श्रेणी में पहुंच गई है चैतन्य भागवत। अभी मैं यहीं इसको थामता हूं। कल फिर से यहीं से आगे
पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? योगेंद्र प्रभु, यस, पूछिए। हरे कृष्ण प्रियदर्पता। हरे कृष्ण। सो मच जी फॉर द अमेजिंग लेक्चर। तो ये अभी जैसे आप बता रहे थे कि मतलब सब भक्तों का सब ये भाव था, गोपी ने उन्होंने मतलब बोला और कर लिया। तो वैसे तो हम इस लायक नहीं, लेकिन मैं अपने आप को उस पोजीशन में डाल के सोच रहा था, मतलब अगर मैं होता तो कैसा होता। तो डेफिनेटली पहले तो हेजिटेशन होती, और फिर हेजिटेशन के बाद ना फिर अपने आप से जबरदस्ती करते नहीं करना है। तो लेकिन जो पहला जो भाव आता वो मुझे हेजिटेशन वाला ही आता। लेकिन वहां पे किसी भी भक्त का ऐसा भाव था ही नहीं, उन्होंने बस कर दिया। तो उस स्टेज तक मतलब किस किस तरह का मतलब है कि कैसे उतना स्ट्रांग हुआ जाए, कितने देर तक मतलब कि हाँ भाई जो बोला विदाउट मतलब जो दिमाग लगता है वो ना लगे। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ये सब श्रद्धा का खेल है। जब हम शुरुआती दिनों में भक्ति में, अभी हमारी कृष्ण के प्रति और हर वो चीज जो कृष्ण का स्मरण कराती है उसके प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं होता, तो हेजिटेशन का भाव होता ही है। मैं उसका आपको व्यक्तिगत भी और बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। जब शुरुआती दिनों में, भक्ति के बहुत प्रारंभिक दिनों में, हम जाते थे राधा कुंड, श्याम कुंड या तीर्थों में, तो हम देखते थे जो हमारे सीनियर हैं वो बिल्कुल जाते ही प्रणाम करते थे, जल लेते थे और पी लेते थे। अब हम पीछे खड़े होकर देखते थे कि हमें भी करना होगा क्या। हाँ, हम हमें भी यही करना होगा, और फिर हम मन ही मन प्रार्थना करते थे कि हमें ना देख लें और हमें ना बोल दें कि अब आपकी बारी। तो हम बड़े नहीं किया करते थे ना, बस प्रभु जी आए, प्रभु जी ने बड़े आप जयदीप प्रणाम किया एकदम, जय राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय। तो शुरुआती दिनों में हमें बड़ा ऐसा लगता था, हिचक होती थी करने में। फिर धीरे 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 श्रवण के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, एक्चुअली ये श्रवण बहुत जरूरी है। श्रद्धा पैदा करने के लिए सबसे जरूरी श्रवण है। तो श्रवण करते 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 कि राधा कुंड के जल का ये प्रभाव है, श्याम कुंड के जल का ये प्रभाव है, उद्धव कुंड के जल का ये प्रभाव है, कुसुम सरोवर का ये प्रभाव, इत्यादि इत्यादि, जब हम इतने सुन लिया, श्रवण कर लिया, तो थोड़े दिनों में जो माया का आवरण है, जो कि राधा कुंड, श्याम कुंड इत्यादि हमारे चेहरों पर डाल देता है, वो आवरण धीरे धीरे कम होने लगा, कम होने लगा। और छोटी बूंद से शुरू किया। ऐसा भी नहीं कि कोई खूब पी लिया, थोड़ा सा। मुझे याद है जब हम दूसरी तीसरी बार गए थे, तो इतनी श्रद्धा आ गई थी कि जल लेना है, पर इतनी श्रद्धा नहीं आई थी कि खुद भर के लेना है। तो हम वहाँ पीछे खड़े, मैं और दो तीन भक्त और, तो प्रभु जी प्रणाम करके जल ले रहे थे। हमने बोला, प्रभु जी हम मुंह खोल के खड़े हैं, आप छींटे दे दो। तो हमने मुंह खोल लिया, उन्होंने छींटे दिए, जो एक आधी बूंद चली गई, वो हो गया हो गया हो गया हो गया। ये स्टेज आई। फिर धीरे 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 स्टेज आई कि नहीं, वहां कुंड पे जाके खुद अपने हाथों से लेके थोड़ा सा लिया। ऐसे धीरे धीरे ये परतें हटती हैं। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो आपको फिर वो ओरिजिनल सेंस में दिखती हैं चीजें, आर्टिफिशियल नहीं दिखती फिर। तुलसी पत्र की महिमा जब भक्त नहीं थे तो इतनी नहीं पता थी।
आज कहीं पर भी गाड़ी में जाते हुए भी अगर तुलसी महारानी दिख जाती है तो मन ही ऐसे एकदम प्रणाम करने को इच्छा हो जाती है। तो कहने का सिर्फ ये है कि श्रवण करते रहने से श्रद्धा डेवलप होती है, धीरे 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 श्रद्धा प्रगाढ़ होती है। अब पॉइंट ये है कि मान लीजिए आप भक्तों का संग में श्रवण कर रहे हो, लेकिन उतना ही अभक्तों का भी संग कर रहे हो जो श्रद्धा काट रहे हैं, फिर फंस जाते हैं। फिर कंफ्यूजन आने लगती है कि वेदर आई एम डूइंग राइट और आई एम नॉट डूइंग राइट। अश्रद्धालु उसमें जहर घोलता है। इसलिए असत्संग त्याग अहि वैष्णव आचार, असत्संग को त्यागना हो तो धीरे धीरे श्रद्धा आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। भक्तों में संपूर्ण श्रद्धा आ चुकी है, इसलिए पी रहे हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी मेरे को इजाजत दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।